And viewers, let's get to the top updates coming in from Uttarakhand's Uttarkashi. While the drilling is underway, up to 6 meters of drilling has been done. All the workers are safe and food items have been sent to them. One pipe has been installed while the welding work for the second pipe has begun. We're getting to know that the rescue operations are likely to complete in next 2 to 3 days, viewers. इस वक्त हम उत्तरकाशी में हैं और टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 5 दिनों से चल रहा है। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं जो टनल के अंदर की तस्वीरें हैं। देखिए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई मशीन्स भी आपको नज़र आ रही होंगी। साथ ही साथ जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो रेस्क्यू करने वाले वर्कर्स हैं, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए, ये वो मलबा है, ये मलबा आपको साफ नज़र आ रहा होगा। ये जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर ये मलबा गिरा है और इससे पूरा स्टक हो गया है, पूरा जाम हो गया है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं ऊपर से ये लोहे के छड़ निकले हुए हैं और ये पूरा जो है रास्ता ये बंद हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, अंदर की तस्वीरें हैं और इस वक्त जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पिछले 5 दिनों से ज़्यादा का समय होने वाला है और अभी भी आने वाले कुछ घंटे जो हैं वो कह नहीं सकते कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन आखिर कब ख़त्म होगा। उत्तरकाशी के टनल में पिछले 5 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 40 मजदूर जो हैं वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। 100 घंटे से ज़्यादा का समय हो चला है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बैरिकेड्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं और इसके आगे किसी को जाने की परमिशन नहीं है। बिना अनुमति के कोई आगे नहीं जा सकता है। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप लोकल पुलिस प्रशासन के साथ साथ ITBP के जवान भी देख सकते हैं। कई एजेंसियाँ जो हैं वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ मिलकर काम कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि एक नई मशीन जो है वो मंगाई गई है जिसका नाम है अमेरिकन ऑगर और अमेरिकन ऑगर मशीन से अब इस पूरे मलबे को ड्रिल किया जाएगा और ड्रिल करने के बाद उसमें जो है वो पाइप्स लगाए जाएंगे और उन पाइप्स के सहारे सभी जो फंसे हुए जो 40 मजदूर हैं उनको निकालने की पूरी जो कवायद है वो की जाएगी। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा टनल की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन ऑगर मशीन जो है वो सूत्रों की माने तो वो असेंबल हो चुकी है। कल एयरफोर्स के विशेष विमानों से जो है वो 3 विमान से 3 पार्ट्स में जो हैं वो मंगाए गए मशीन के अलग अलग पार्ट्स, क्योंकि मशीन काफ़ी वजनी है, 25 टन वजनी मशीन है और तीनों पार्ट्स को मंगाने के बाद यहाँ पर उसके एक्सपर्ट्स इंजीनियर द्वारा रात भर जो है वो असेंबलिंग का काम चला है और अभी सुबह के 10 बजे के बाद जो है वो ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा, ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। और अगर इस अमेरिकन ऑगर मशीन की बात की जाए तो ये 1 घंटे में 5 मीटर तक ड्रिल करती है, यानी कि लगभग 70 मीटर के आसपास का मलबा है और 1 घंटे में 5 मीटर अगर ड्रिल करती है तो अनुमानित जो समय बताया जा रहा है वो 14 से लेकर के 20 घंटे के बीच में जो है ये ड्रिलिंग लगभग पूरा हो सकती है, अगर बीच में कोई परेशानी या कोई समस्या नहीं आती है तो। हालांकि जब हमने यहाँ के लोकल इंजीनियर से बात की, जब वर्कर्स से बात की, तो उनका कहना है कि जो मलबा है उसके अंदर कोई सॉलिड चीज़ मिल सकती है, जैसे उसमें कई हैवी ड्यूटी मशीनें भी शामिल हैं, मलबे के अंदर दबी हुई हैं। तो अगर वो ड्रिलिंग के बीच में आती हैं तब थोड़ी समस्या ज़रूर आएगी, उनको जो है वो काटना पड़ेगा गैस कटर से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माना ये जा रहा है कि 14 से 20 घंटों में जो है ये ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाएगा और स्टील के जो 10 mm थिकनेस वाले पाइप्स हैं वो पाइप्स लगा करके एक टनल नुमा रास्ता बनाया जाएगा और उस रास्ते से सभी 40 मजदूरों को जो है वो बाहर निकाला जाएगा। And as rescue operations are underway for more than 100 hours now, Republic spoke exclusively to the DGP Ashok Kumar on the status of the rescue operations. Listen in. कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी सभी ने यहाँ पे आके पूरा वो देखा है और जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार की द्वारा, सभी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे हैं और अभी सिचुएशन अंदर ठीक है, सभी लोग सुरक्षित। मजदूरों से बातचीत हुई आपकी? मंत्री जी की हुई। अच्छा सर, कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? उम्मीद है 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, नई अड़चन नहीं आई तो। किंतु बाकी भी सभी जितने विकल्प हो सकते हैं सब पे आज मंथन हुआ है बहुत गहराई से। कोई मशीनें मंगाई गई हैं सर? बाकी भी जितनी बेस्ट पॉसिबल है उस पे मंथन हुआ और उस पे भी। And viewers are taking stock of the situation. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has chaired a key meeting. Listen into what he had to say. सभी लोग चूंकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं
और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। देखिए, चूंकि भारत सरकार के NHIDCL के द्वारा ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग पूरा होने वाला था, 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी और इसको मॉनिटर भी वही लोग कर रहे थे। लेकिन आगे के लिए जितने भी इस प्रकार की सुरंगों का, टनल्स का, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकाधिक इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे और इनकी समीक्षा के साथ साथ चूंकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे। And viewers, Union Minister General V.K. Singh took stock of the rescue operations that have been underway for over 120 hours. Listen in to that exclusive conversation. देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी दूसरी एक नई मशीन हमने लगाई है जिसकी स्पीड तकरीबन 1 घंटे में जो है वो अच्छा उसकी रफ्तार है और जो पुरानी मशीन थी वो कहीं पे जाके अटक गई थी, वो कम पावर की मशीन थी। पहले हमने सोचा था शायद वो चल जाएगी, लेकिन उसके रुकने के बाद हम नई मशीन लाए हैं, सबसे अच्छी दुनिया की मशीन। कारण इसके बाद देखेंगे, पहले हमें जवानों को, अपने मजदूरों को निकालना है, उसके बाद देखेंगे। मैंने आपको टाइम फ्रेम दे दिया, इससे पहले हम 2-3 दिन के अंदर हमारा ऑपरेशन पूरा हो जाना चाहिए।